तो क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे बॉडी पार्ट से और उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। हम हिंदी में तो ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस का भरपूर यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें पता ही नहीं होता कि वो इडियम्स और फ्रेजेस कौन से हैं, इसीलिए हम उनका यूज नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 10 इडियम्स और फ्रेजेस जो जुड़े हुए हैं हमारे शरीर के किसी ना किसी अंग से और उनका निकलता है कोई ना कोई अर्थ। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है दो चीजों पे, कि वो इडियम क्या है और उसका मीनिंग क्या है और उसको कैसे यूज किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लेंड अ हैंड। जैसे हम किसी से कहते हैं ना हेल्पिंग हैंड, या किसी की मदद के लिए अपनी मदद का हाथ बढ़ाना, बस ये वही हेल्पिंग हैंड है। लेंड अ हैंड यानी मदद का हाथ आगे बढ़ाना, यानी किसी की मदद करना। तो जब भी आप कहें मदद करने के सेंस में कुछ, तो आप कह सकते हैं लेंड अ हैंड। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने मुझे प्रोजेक्ट में मदद की। ही लेंट मी अ हैंड विद द प्रोजेक्ट। यहां पर लेंड का सेकेंड फॉर्म यानी उसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है लेंट। क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू लेंड मी अ हैंड विद दिस टास्क? नंबर 2, पुल समवंस लेग। ये तो आपने इस्तेमाल किया ही होगा हिंदी में बहुत ज्यादा, किसी की टांग खिंचाई करना। तो बस जब भी आपको कहना हो कि वह किसी का मजाक उड़ा रहा है या वह किसी का हंसी उड़ा रहा है, तो आप कह सकते हैं पुल समवंस लेग, यानी मजाक उड़ाना या मजाक करना। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वह हमेशा अपने दोस्तों का मजाक करता है। ही ऑलवेज पुल्स हिज फ्रेंड्स लेग्स। मुझे लगा वह सच कह रहा है, लेकिन वह सिर्फ मेरा मजाक कर रहा था। आई थॉट ही वॉज सीरियस बट ही वॉज जस्ट पुलिंग माई लेग। है ना आसान? लेंड अ हैंड, पुल समवंस लेग। अब बात करते हैं तीसरे इडियम की, कीप एन आई ऑन। आपको ये जेस्चर पता है? आई एम वॉचिंग यू। बस ये वही है, लेकिन इसका जो सेंस है वो ध्यान रखने के सेंस में है, यानी किसी का ध्यान रखना या किसी को ध्यान से देखना ताकि हम उसका ख्याल रख सकें या उसके प्रति वॉचफुल होना। तो हम करेंगे कीप एन आई ऑन इडियम का प्रयोग। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कृपया अपने बच्चों का ध्यान रखना जब मैं बाहर जाऊं। प्लीज कीप एन आई ऑन द किड्स व्हाइल आई एम आउट। हमें उस पर नजर रखनी चाहिए ताकि कोई परेशानी ना हो। वी शुड कीप एन आई ऑन हिम टू अवॉइड एनी ट्रबल। तो देखा ना आपने, जब भी करें ध्यान रखना या वॉच करने के सेंस में कोई इडियम यूज, तो कह सकते हैं कीप एन आई ऑन। अब बात करते हैं चौथे इडियम की, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। देखिए, कभी कभी हम किसी से कहते हैं अरे यार ये तो इतना कॉस्टली है कि मुझे अपनी किडनियां बेचनी पड़ेंगी। ये बस वही इडियम और फ्रेजेस है। जब हम किसी से कहते हैं कि कोई चीज बहुत महंगी है, कहेंगे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। बस इस इडियम का प्रयोग करिए इस सेंस में। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इस कार को खरीदने में बहुत पैसा लगा। दिस कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। वह बहुत महंगी घड़ी है, मुझे इसे नहीं खरीदना चाहिए। दैट वॉच कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, आई शुड नॉट बाय इट। पांचवा इडियम और फ्रेज, फेस द म्यूजिक। जब भी हम किस कहते हैं प्लीज फेस दिस ट्रबल, फेस दिस एंड दैट, इसका मतलब सामना करिए। तो इसकी जगह आप कह सकते हैं फेस द म्यूजिक, यानी कोई भी परिणाम आए आप उसका सामना करिए। कहना हो किसी परिणाम का सामना करना चाहिए तो हम कह सकते हैं फेस द म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें परिणामों का सामना करना होगा। इफ यू मेक अ मिस्टेक यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। उसने अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने का फैसला किया। He decided to face the music for his mistakes। है ना आसान? अब बात करते हैं छठे इडियम की, गिव द कोल्ड शोल्डर। देखिए, जब भी हम किसी को अनदेखा करते हैं या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि कोई दोस्त है जो आपके कंधे पे हाथ रख के आपको बुलाना चाह रहा है, लेकिन आप उसे अवॉइड करना चाह रहे हैं, अनदेखा करना चाह रहे हैं, आप उसे बेरुखी दिखाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो बस ये वही है, गिव द कोल्ड शोल्डर, यानी किसी को अनदेखा करना या जानबूझकर बेरुखी दिखाना। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने मेरी गलती के बाद मुझे अनदेखा करना शुरू कर दिया। He started giving me the cold shoulder after my mistakes।
उसने बिना कारण मुझे अनदेखा किया। He gave me the cold shoulder without any reason. तो समझे ना आप, जब भी आप कहेंगे कि किसी ने आपको अनदेखा किया या आपने किसी को अनदेखा किया तो आप कहेंगे गिव द कोल्ड शोल्डर। अब बात करते हैं 7वें इडियम और फ्रेज की, हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। हमने बहुत बार बोला है कि यार उसका सोने का दिल है, बस आप समझ गए ना, ये वही इडियम है, हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी किसी का बहुत ज़्यादा दिल का अच्छा, साफ, दयालु और उदार होना। तब हम कहेंगे हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वह बहुत दयालु है, उसका दिल सोने जैसा है। शी इज़ वेरी काइंड, शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अपने अच्छे कामों के कारण सब उसे बहुत पसंद करते हैं। Everyone loves him because he has a heart of gold. 8वां idiom, get something off your chest. देखिए, जब भी हम कुछ भारीपन महसूस करते हैं तो हम कहते हैं कि तुम कह दो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं इस idiom का प्रयोग, मन की बात कहना, get something off your chest. आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने अंततः अपनी परेशानी की बात कह दी। He finally got his worries off his chest. तुम्हें जो भी कहना है बस कह दो। Whatever you want to say, just get it off your chest. तो समझे ना, जब आप अपनी मन की बात कहते हैं या मन खाली करते हैं या मन की बातें किसी को एक्सप्रेस करते हैं तो आपका मन हल्का होता है, बस ये उसी सेंस में यूज हो रहा है, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। 9th idiom, स्टिक योर नेक आउट। यानी जब भी हम कहते हैं कि आपको ये खतरा उठाना ही चाहिए तो हम कहेंगे स्टिक योर नेक आउट, यानी किसी चीज़ में जोखिम लेना या खतरा उठाना। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपने दोस्त की मदद के लिए खतरा उठाया। ही स्टक हिज नेक आउट टू हेल्प हिज फ्रेंड। कंपनी के लिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। शी डिसाइडेड टू स्टिक हर नेक आउट फॉर द कंपनी। तो याद रखिए, जब भी आप कोई खतरा उठाते हैं या जोखिम भरा काम करते हैं तो आप कहेंगे स्टिक योर नेक आउट। अब बात करते हैं 10वें इडियम की, पुट योर फुट इन योर माउथ। ये एक गलत जेस्चर है, यानी आप अपना फुट जो है अपने मुंह में नहीं रख सकते। तो आप समझ लीजिए इसका मीनिंग इसी तरह से, यानी गलत बात कह देना, यानी कुछ गलत मुंह से निकल जाना। तो हम कहेंगे पुट योर फुट इन योर माउथ। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने पार्टी में कुछ ऐसा कहा जो शर्मनाक था। He put his foot in his mouth at the party by saying something embarrassing. मुझे लगा वह सही बोल रहा था लेकिन उसने गलत बात कह दी। I thought he was right, but he put his foot in his mouth. तो आप समझे ना कि जब भी आप कुछ गलत बात कहते हैं या फिर आप कुछ ऐसा कह देते हैं जो एम्बैरेसिंग है तो हम कहेंगे पुट योर फुट इन योर माउथ। तो आया ना समझ में आपको कि हम कुछ इडियम्स हिंदी में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो हमारे शरीर से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में नहीं करते क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं होती। तो अब आपने जाना वो 10 इडियम जो जुड़े हुए हैं हमारे शरीर से और कर सकते हैं आप उनका यूज़ भरपूर। है ना आसान?